ब्राजील की रियासत सियारा में बदमाशों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच फायरिंग में 12 अफराद हलाक हो गए, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बदमाश बैंक लूटने आए थे। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हुआ। इस फायरिंग के तबादले में पुलिस ने 6 बदमाशों को हलाक कर दिया और 2 बदमाशों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इनके बाकी साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस का कहना है कि इन्होंने बदमाशों के कब्जे से 3 गाड़ियां और धमाका खेज सामान बरामद किया है। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर पंचायती इंतखाबात की। जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव के 8वें मरहले के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही लोग पोलिंग स्टेशनों की तरफ गामजन हैं। पोलिंग के लिए कुल 2633 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 8वें मरहले के तहत 6304 उम्मीदवार मैदान में हैं। 331 सरपंच सीटों और 2007 पंच सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 43 सरपंच और 681 पंच उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। वोटिंग दिन के 2 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान पोलिंग बूथों और हसास मुकामात पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। नाम डॉक्टर रमेश चंद्र है। मैं इधर एज ए सेक्टर मजिस्ट्रेट हूँ और इधर 8th फेज की इलेक्शन शुरू हो गई है। अभी पोलिंग हमारी शुरू हो गई है और पीसफुली हो रही है। सब बढ़िया से चल रहा है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी बढ़िया से है। सब कुछ ठीक चल रहा है और होपफुली सब ठीक। पंचायत इंतखाबात के 8वें मरहले के तहत जिला बडगाम के नाराबल ब्लॉक में आज वोट डाले जा रहे हैं। ब्लॉक नाराबल में 10 हल्के हैं, जिनमें सिर्फ एक ही हल्के में सरपंच उम्मीदवार के लिए वोटिंग हो रही है। एक हल्के में सरपंच उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला कामयाब मुंतखब हो चुका है। बाकी 8 हल्के खाली पड़े हैं। यहाँ किसी भी उम्मीदवार ने पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं किया था। ब्लॉक नाराबल में 88 पंच वार्ड भी हैं, जिनमें 3 वार्डों में बिला मुकाबला पंच उम्मीदवार कामयाब मुंतखब हो चुके हैं और 85 पंच वार्डों में किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किए थे। इंतखाबात के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पंचायती इंतखाबात के 8वें मरहले के तहत आज जिला जम्मू के भी 6 ब्लॉकों में पोलिंग हो रही है। पोलिंग के लिए लोगों में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। जिला जम्मू के RSपुरा, मीरा साहब, दंसल, नगरौटा, सतवारी, फालियान मंडल में वोट डाले जा रहे हैं। पोलिंग को अहसन तरीके से मुकम्मल कराने के लिए पोलिंग बूथों के आसपास सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पंचायती कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। के अंदर जहां पे जो है 8वां फेज की इलेक्शन पंचायत की जो है वो होने जा रही है और आज सूबा जम्मू के अंदर काफ़ी ब्लॉक के अंदर जो है वो इलेक्शन है और उस ब्लॉकों में जहां ब्लॉक डंसाल के अंदर भी जो है वो आज इलेक्शन हो रही है। हमारा ये मानना है कि इस इलेक्शन से रियासत के अंदर ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत होगी, वो कायम होगी, वो बहाल होगी और उसी के साथ साथ जो है डेवलपमेंट के रास्ते जो है वो खुलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आज जहां रियासत के अंदर जो हमारी स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है, आज इन पार्टियों को के चेहरे पे जो है बहुत बड़ा एक तमाचा है, क्योंकि रियासत के अंदर 80 से 85% की पोलिंग जो है वो जहां रियासत के अंदर होने जा रही है हो रही है और उसके साथ साथ कश्मीर डिवीज़न के अंदर भी जो है बहुत अच्छे तरीके से पोलिंग जो है वो हो रही है। रियासत के अंदर बुलेट के ऊपर जो है बैलेट जो है वो भारी पड़ रहा है और इसी बैलेट की ताकत से जो है ये डेमोक्रेसी हमारी जम्मू कश्मीर की जो है वो मजबूत होगी, भारत की डेमोक्रेसी मजबूत होगी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 साथी समीर भट्ट जो कि जम्मू से है और मुनीर हुसैन जो कि नाराबल से है, वो फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। समीर, सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे। हमने लगातार देखा 7 मरहलों में बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकले और अपना वोट कास्ट किया। आज जाहिर सी बात है 8वां मरहला है, कितनी तादाद में लोग इस वक्त घरों से निकले? आजम, अगर मैं आपको बता दूं, अगर पूरे जम्मू डिवीजन की बात करें तो जाहिर तौर पर जो हमने पहले 7 मराहल में देखा और आज जम्मू डिवीजन में जो है लास्ट फेज है, उसके बाद सिर्फ 9वां फेज श्रीनगर कश्मीर वैली में है। तो जितने पहले फेजेस हुए हैं 7 फेजेस, वही आज भी माहौल बना हुआ है और हर जगह से जहां जहां से हमें रिपोर्ट्स आए, चाहे जम्मू डिवीजन के 6 ब्लॉक्स हैं या फिर आपका ये रियासी हो, कठुआ हो
या बाकी अजला जहाँ जहाँ वोटिंग है, तो बड़ी तादाद में जो है लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट दे रहे हैं। सर्दी का मौसम है, खासकर बालाई इलाकों में, जैसे रियासी का इलाका है, तो वहाँ पे नेचुरली आज सर्दी है बहुत ज्यादा। तो सुबह सुबह थोड़ा कम था, लेकिन जूं जूं टाइम गुजरता गया और तकरीबन 8:30 के बाद तो ज्यादा उसमें तेजी आई है वोटिंग में। और जिस तरह हमने पहले के 7 मराहल में देखा कि जो जम्मू डिवीजन के जितने भी ब्लॉक्स थे, पंच और सरपंच ब्लॉक्स थे, वहां पे कहीं 80, कहीं 70, कहीं जो है 88% भी वोटिंग हुई है। तो हो सकता है कि जो कुल मिला के आज की जो वोटिंग है, क्योंकि मैंने कहा कि आज लास्ट फेज है इलेक्शन का यहाँ पे, तो ये पूरा एक रिकॉर्ड बनेगा। और हमने देखा कि जिस तरह से लोगों ने यहाँ सर्दी को तोड़ के, मतलब जो सर्दी की परवाह ना करते हुए या किसी भी अदर बाकी अपने काम काज छोड़ के वो वोटिंग करने आए और वोट डाला उन्होंने, ये जाहिर करता है कि उनका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम पे या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे जो भरोसा है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत है। और जाहिर तौर पर बहुत सारे लोग जिनसे हमने बात की इन फेजेस के दौरान, उन्होंने ये कहा कि वो अब चाहते हैं कि उनके गांवों की तकदीर बदले, उनके गांवों में जो मसाइल हैं दरपेश हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स जो है सेंटर स्पॉन्सर्ड हो, नरेगा के तहत जो जितनी स्कीम्स हैं वो गांवों तक नहीं पहुंचती हैं। गांवों में जो लोग हैं उनको ज्यादा नॉलेज नहीं रहती है। जितने भी वेलफेयर स्कीम्स या अपडेशन होती है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंटर की तरफ से या स्टेट की तरफ से, जो नए नए प्रोजेक्ट्स उनके लिए बनाए जाते हैं या स्कीम्स बनाए, उनको पता नहीं होता। तो वो मानते हैं कि ये जो पंच और सरपंच है उनको एक उम्मीद बंधी है कि बहुत टाइम के बाद जो ये सरपंच और पंच बन के आए हैं वो उनके मसाइल को हल करेंगे। बिल्कुल समीर, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हमारे साथ नाराबल से मुनीर हुसैन भी फुल लाइन पे जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। मुनीर, आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे समीर बता रहे थे कि जम्मू में बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकले हैं, पिछले जो 7 मरहले हुए हैं उसमें 80 से लेकर 88% तक पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। नाराबल में आप मौजूद हैं, किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं? कितनी सीटों पर वहां पर चुनाव हो रहा है और कितने लोग पोलिंग बूथ पर इस वक्त मौजूद होंगे? कितनी बड़ी तादाद मौजूद होगी? देखिए आजम, यहाँ पे जो नाराबल ब्लॉक की अगर बात करेंगे, यहाँ पे एक ही हल्के में जो वोटिंग हो रही है, अलबत्ता अभी 10 बजे तक जो है कोई वोट यहाँ पे नहीं आया है और कोई वोट अभी तक 10 बजे तक नहीं पड़ा है। और यहाँ पे बात बताएंगे आजम, 10 हल्के हैं और जिनमें एक हल्के में ही वोटिंग हो रही है और एक हल्के में सरपंच उम्मीदवार है जो बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। और इसमें जो है 2896 वोटर हैं जो इन 2 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। मगर अभी शदीद सर्दी भी है और शदीद सर्दी की वजह से भी जो शायद वोटर पोलिंग बूथ की तरफ नहीं आ रहे हैं। और 10 बजे तक कोई वोट नहीं पड़ा है। और सिक्योरिटी की अगर बात करेंगे तो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और चप्पे पर सिक्योरिटी के एहलकार तैनात हैं। चलिए मुनीर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाराबल से हमारे नुमाइंदे मुनीर बता रहे थे कि 10 बज चुका है लेकिन अभी यहाँ पर कोई भी वोट कास्ट नहीं किया गया है। सर्दी ज़्यादा है, हो सकता है कुछ देरी से अपने घरों से लोग निकले। हमारे साथ समीर इस वक्त जुड़े हुए हैं। समीर, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि 7 मरहलों में लोग अपने घरों से निकले, तकरीबन 80 से 90% तक पोलिंग हुई है, तो क्या यही माहौल, लोगों में बेदारी आई है, यही माहौल? क्योंकि असेंबली इंतखाबात भी बहुत जल्द उम्मीद है कि वहां पर होंगे, इसके अलावा आम चुनाव भी सर पर है, तो यही बेदारी लोग वहां पर भी दिखा सकते हैं या दिखाएंगे? देखिए, बिल्कुल आजम, आपने सही कहा। जिस तरह से ये इलेक्शंस हो रहे हैं और जिस तरह से अच्छी पार्टिसिपेशन लोगों की इसमें आई है, क्योंकि मैं आपको बता दूं बहुत सारे खदशे जाहिर किए गए, खदशात जाहिर किए जा रहे थे जब ये जो पहले लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए थे और उसके बाद पंचायत इलेक्शन यहाँ पे हुए थे। तो बहुत सारे चीजें कहा गया कि हो सकता है कि मिलिटेंट्स की दबाव की वजह से या जो मौसमी हालात है उसकी वजह से पोल परसेंटेज बहुत ही कम रहेगा। और कोई लोग तो क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे इलेक्शन कमीशन के डिसीजन पे इन हालात में कि कश्मीर में बहुत सारी जगहों पे, चाहे साउथ की बात खासकर हम बात करें, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। तो कई ये लोग कह रहे थे कि इस इलेक्शन को नहीं करवाना चाहिए था, चाहे लोकल बॉडीज या पंचायत के, लेकिन वो हो गए। और जिस तरह से लोगों की पार्टिसिपेशन हुई है, जाहिर तौर पर एक बेस बनी है। आगे के जो चुनाव होंगे बहुत जल्द, असेंबली और पार्लियामेंट के अब कुछ ही महीने के बाद, तकरीबन 3-4 महीने रह गए हैं, तो जाहिर तौर पर एक बेस बनी है, एक हवा, एक अच्छा एनवायरनमेंट बना है, उस माहौल बना है उस इलेक्शन के लिए। और जिस तरह की पार्टिसिपेशन लोगों ने, खासकर
मैं कहूँ बालाई इलाकों में सर्दी के बावजूद भी, कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी, मिलिटेंट्स की धमकी के बावजूद भी और बहुत सारे अदर मसाइल के बावजूद भी जिस तरह से लोग निकले हैं, बाहर निकले हैं, वोट डाला है, जाहिर तौर पर जो आगे जो होने वाले चुनाव हैं उसमें इसका असर पड़ेगा। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया समीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू से नुमाइंदे समीर बता रहे थे कि पंचायत इंतखाबात के तहत 8वें मरहले के तहत जो वोट डाले जा रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग अपने घरों से निकले। जाहिर सी बात है जम्मू रीजन में ये आज आखिरी मरहला है, ये जितने भी लोग हैं बड़ी तादाद में अपने घरों से निकल रहे हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं।